हरे कृष्ण। जय जय श्री श्रीनिताय गौरचंद्र की जय। श्री श्री भगवद गीता महात्म्य की जय। जय जय शिला प्रभुपाद की जय। जय गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रणाम। हरे बोल। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय से राज विद्या राजगुह्य युग। ऐसी राज विद्या राजगुह्य युग से भगवान कृष्ण 10 कथा बताते हैं। अर्जुन को 10 कथा बताते हैं और ये 10 कथा याद रखें। क्या है 10 कथा? जो कि नवम अध्याय 18 श्लोक से भगवान कृष्ण बताते हैं। गतिर्भर्ता प्रभो साखी निवासं शरणं सृह प्रभवं प्रलयं स्थानं निधानं बीजं व्ययम्। 10 कथा है। गतिर्भर्ता प्रभो साखी निवासं शरणं सृह प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजं व्ययम्। यह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो 10 कथा कहते हैं, पहला कथा है गति। गतिर्भर्ता, गति गति मैं ही लक्ष्य और भक्ता मैं ही पालन करता और प्रभु मैं ही स्वामी हूं, सबका मालिक मैं हूं। फोर्थ निवास साखी साखी मैं ही साखी। पंचम से निवास निवास शरणम अर्थात धाम में ही धाम और शरणस्थली में तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी में हूं। प्रभव प्रलयम मैं ही सृष्टि तथा प्रलय भी हूं। मैं सबका आधार हूं और आश्रय भी हूं तथा अविनाशी बीज भी हूं। ये 10 चीज याद रखें, भगवान कृष्ण कहते हैं। इसलिए 9 चैप्टर नवम अध्याय पूरा अच्छे से पढ़िए, जो हमको राज विद्या ज्ञान मिल जाएगा। ये राज विद्या इतना डीप नॉलेज, जो गंभीर ज्ञान है, तो यहां से गति का अर्थ क्या है? गति का अर्थ है गंतव्य स्थान व गंतव्य स्थल को हम जाना है। जहां से आया था वहां से जाना, लेकिन चरम लक्ष्य तो भगवान कृष्ण ही है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं, जो भगवान श्री कृष्ण को कितना लोग जानते हैं, वह पथभ्रष्ट हो जाते हैं। और ऐसे अनेक लोग हैं जो देवता को पूजा करके देवता को अपने भगवान को लक्ष्य रख के पूजा करते हैं, वो देवलोक को चल जाते हैं। ऐसे ही हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, मोहलोक, जनलोक, तपलोक, सभी वही देवलोकों को प्राप्त करते हैं। अतः भगवान कृष्ण को शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। पहले भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। कहां से कैसे हम शरण चाहते हैं, इसलिए हर मानव को कृष्णा कॉन्शियस में ज्वाइन करना होगा। इसकन से अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हर मानव को गुरु के पास जाए और गुरु के पास विनम्रता से गुरुदेव के चरणों में बैठकर गुरुदेव को सरल प्रश्न पूछ सकते हैं, जो कि भगवत गीता और भगवत श्रीमद् भागवतम क्या है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान श्री कृष्ण
परम साक्षी तो भगवान कृष्ण ही है। भगवान श्री कृष्ण सृष्टि की आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल वही है। यह था राजविद्या, राजभोज योग, जो कि तो भगवान श्री कृष्ण व्यतीत हमारा उत्तम बंधु कोई भी हो नहीं सकता। तब भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों का कारण है और समस्त का मालिक भगवान कृष्णचंद्र, जो कि हर देवता का पास जहां नहीं है भगवान कृष्ण के पास वही है। तो इसलिए षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान कृष्ण परम कारण है। और जो 33 कोटि देवता, 33 करोड़ देवा देवी जो जितना भी है, वो देवलोक में रहते हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं, ब्रह्मलोक में रहते हैं, जितना भी देवता देखते हैं, परंतु किसी का पास षड ऐश्वर्यपूर्ण नहीं। एक कम है, 2 कम है, 3 कम है, परंतु षड ऐश्वर्य का पूर्ण कभी भी नहीं मिलता। केवल षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान सच्चिदानंद गोविंद केवल भगवान कृष्णचंद्र है। इसलिए ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर्यादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, और ये सत्य सत्य ऑलवेज ए ट्रूथ, सत्य चित्त ऑलवेज नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज, सत्य चित्त और ज्ञान, सत्य चित्त आनंद, श्री आनंद, आनंद फुल हैप्पीनेस। इसलिए षड ऐश्वर्य जो जिनका पास है, धनवान, रूपवान, ज्ञानवान, कीर्तिवान और बलवान और त्यागवान, ये सभी षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान सच्चिदानंद गोविंद श्री जगन्नाथ कृष्णचंद्र हैं। तो ये लोग देखते नहीं, पूछते नहीं। पहले सनातन धर्म को अंगूठी दिखाने के पहले हम भगवत गीता, सनातन धर्म का ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। भगवत गीता में क्या भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहा, तो पढ़ने से ही हमको अंडरस्टैंड हो जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि भगवान कृष्ण कौन है। इसलिए भगवत गीता ये 9 चैप्टर्स इतना सुंदर, 10 कथा बोलते हैं। मैं 10 कथा से ही रहता हूँ, 10 चीज के पास रहता हूँ। गतिर हर्ता प्रभु साखी निवासम शरणम श्रुहो, प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम। परिषद से कहते हैं मैं सबका आश्रय, मैं सबका आधार तथा अविनाशी बीज भी है अर्जुन, मैं अविनाशी बीज भी हूँ। तो ये आदमी, ये हमारा भारतवासी समझ नहीं आते, जो कि दूसरा धर्म में चले जाते हैं, सनातन धर्म को छोड़ के चले जाते हैं। ये है हमारा भारतीय संस्कृति का दुख है। भगवत गीता भागवतम से हमारा सनातन धर्म को पढ़िए, हमारा सनातन ग्रंथ को पढ़िए और गुरु के चरण में बैठ के भगवान का कथा सुनिए। ये था ये श्लोकों का 10 कथा से, ये 10 कथा बहुत अच्छे हैं, जो कि 9 चैप्टर 8 श्लोक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू एवरीवन। हरि बोल।